हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में क्लास 12 मैथमेटिक्स में चैप्टर 7 में प्रश्नावली 7.11 को सॉल्व करते हैं। यह प्रश्नावली निश्चित समाकलन की गुणधर्मों पर आधारित होगा। जैसे हम लोग इसमें इंटीग्रल तो करेंगे, लेकिन कुछ प्रॉपर्टीज को लगाकर बहुत इजीली हम लोग सॉल्व करेंगे। जैसे ये जो इंटीग्रल आपके सामने दिख रहा है, सपोज दैट क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। हालांकि इसका इंटीग्रल तो आप करना सीख चुके हैं। cos स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल जैसे आप करते थे वैसे करेंगे, और जैसे आपको बताया गया था शुरू में 1 माइनस cos 2x/2 में करके और लिमिट को लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ जो प्रॉपर्टीज पढ़े, प्रॉपर्टी को प्रयोग करके, जैसे पिछले वीडियो में हम बताए थे आपको कि 0 to a f(x) dx कोई हो तो ये इक्वल होता है 0 to a f(a minus x dx)। ऐसी प्रॉपर्टीज है, इसको प्रूव कीजिए थे। अगर हमारा उस इंट्रोडक्शन का वीडियो, इंट्रोडक्शन आप 7.1 में या फिर प्रॉपर्टी से संबंधित एक वीडियो हम दिए थे इसके तुरंत पहले, अगर आप नहीं देखें तो इस वीडियो को अवश्य देखें। ओके, आइए। तो अब इस इंटीग्रल को, अगर इस इंटीग्रल में हम ये प्रॉपर्टीज लगाते हैं तो ध्यान दीजिए 0 to a माइनस एक्स लिखना है, तो फिर इसको हम लिख सकते हैं यही सेम इंटीग्रल 0 to π/2 cos स्क्वायर x मीन्स a माइनस x मीन्स π/2 माइनस x dx। ऐसे लोग कर सकते हैं। अगर हम इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लें, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लें, तो ध्यान दीजिए ये जो इंटीग्रल i नोट किए, ये जो मान इसके बराबर है तो फिर ये भी i के ही बराबर है। अब इक्वेशन, इसको थोड़ा सा एक लाइन हो जाएगी, 0 to π/2 ये cos 90 माइनस थीटा को क्या लिखते हैं, साइन थीटा। इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर x लिख सकते हो आप। इसको इक्वेशन नंबर 2 मानिए। अब इक्वेशन 1 और 2 को हम एक में ऐड कर रहे हैं, एडिंग इक्वेशन 1 and 2, तो क्या होगा, इधर तो आपका 2i होगा, 0 से π/2 इसमें दोनों को जोड़िए, cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स dx। तो ये क्या मिल रहा है, 2i इक्वल 0 to π/2, और ट्रिग्नोमेट्री में क्या जानते हैं, cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स का मान 1 होता है। इसको 1 लिखना है तो केवल dx हो गया। तो 2i इक्वल dx का इंटीग्रल x होगा 0 से π/2, और इसका मीनिंग आप समझ रहे हैं कि यहाँ पर लिमिट रखते हैं π/2 माइनस ये 0 रखोगे 0 हो जाएगा। तो फिर i की वैल्यू क्या मिला, ये 2 को यहाँ कर दें, इसका मान आ गया π/4। तो इस इंटीग्रल को देखिए कितना आसानी से हम लोग सॉल्व किए अगर ये प्रॉपर्टीज लगाए तो। ओके, उस तरह से भी आप लगा सकते थे इस क्वेश्चन को, बिना प्रॉपर्टीज के भी सॉल्व कर सकते हैं, जैसे आप पिछले प्रश्नावली में सॉल्व किए थे। तो प्रॉपर्टी लगाने से क्या फायदा हुआ और बिना प्रॉपर्टी लगाने से क्या आप देख रहे हैं, दोनों में तुलना करके आप देखिए क्या इसमें बेनिफिट है आपको। तो ऐसे इसमें जितने भी क्वेश्चन है हम लोग प्रॉपर्टी के द्वारा ही सॉल्व करेंगे, नोट कीजिए। ठीक इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 को हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में भी हम यही प्रॉपर्टीज लगाने जा रहे हैं। ध्यान दीजिए, जो प्रॉपर्टीज आप लगाएंगे उस लाइन के सामने आप कोष्टक में ये लिख देंगे गुणधर्म, ताकि ये पता चलेगा कि वही गुणधर्म आप लगा रहे हैं। तो देखिए, इसको अगर हम जनरली सामान्य तरीके से सोचें तो क्या इसका इंटीग्रल आप किसी भी मेथड से कर पाएंगे। पिछले जाइए आप 7 1 2 3 4 5 6 में, उस हिसाब से शायद इसका इंटीग्रल बहुत जटिल होगा और शायद आप कर भी न पाना है, जो मेथड आप पढ़े हैं उतने के सहायता से। तो इसमें आपको प्रॉपर्टी के द्वारा ही सॉल्व करना होगा। देखिए, प्रॉपर्टी लगाते हैं तो क्या लाभ मिल रहा है, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान ले रहे हैं। ये गुणधर्म लगाते हैं तो यही इंटीग्रल ठीक इसके बराबर भी होगा, 0 से π/2 अंडर रूट साइन x में सो है a माइनस एक्स, a क्या है π/2, तो π/2 माइनस एक्स अपॉन ये हो जाएगा अंडर रूट साइन π/2 माइनस एक्स प्लस अंडर रूट कॉस π/2 माइनस एक्स dx। इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। साइन π/2 माइनस एक्स क्या होता है, कॉस एक्स अपॉन अंडर रूट, ये साइन π/2 माइनस एक्स को क्या लिखेंगे, कॉस एक्स प्लस अंडर रूट, ये मिलेगा आपका साइन एक्स dx। इसको आप मान लें इक्वेशन नंबर 2।
अब लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, इसको जोड़ रहे हैं तो इधर क्या होगा ध्यान दीजिए, यहाँ मिला आपका 2i प्लस i 2i, 0 से π/2 इतना प्लस ये dx एक में लिखते हैं, मीन्स अंडर रूट साइन x अपॉन अंडर रूट क्या है यहाँ साइन x प्लस कॉस x, साइन x अलग अंडर रूट में है, प्लस अंडर रूट कॉस x अलग है, फिर प्लस इसको लिखते हैं अंडर रूट कॉस x अपॉन अंडर रूट ये क्या है कॉस x प्लस साइन x, कॉस x अलग अंडर रूट है और प्लस अंडर रूट साइन x, इसको एक कोष्टक में बना के एक dx लिखना है। यहां से क्या मिल रहा है 2i इक्वल 0 से π/2, ये एलसीएम तो सेम है अंडर रूट साइन x प्लस कॉस x का, ये कॉस x प्लस साइन x का है, तो इसको आप लिख सकते हैं एक अंडर रूट बनाते हैं अंडर रूट साइन x प्लस अंडर रूट कॉस x, एलसीएम हो गया, तो ऊपर का ऊपर लिख लो अंडर रूट साइन x प्लस अंडर रूट कॉस x, अंडर रूट साइन x प्लस अंडर रूट कॉस x dx, तो देखिए अंश हर चीज बराबर हो गया, ये पूरा का पूरा कट गया, तो ये बच गया dx, तो dx का इंटीग्रल तो आप x अब जानते हैं 0 से π/2, इसका मान क्या आएगा π/2, इसलिए i का मान क्या हो गया π/4। ऐसे क्वेश्चन नंबर 1 और 2 देखिए प्रॉपर्टीज लगा के बहुत आसानी से हम सॉल्व किए, उस तरह से थोड़ा सा डायरेक्ट इसको सोचेंगे इंटीग्रल करने के लिए नहीं कर पाएंगे, तो यहाँ पर प्रॉपर्टी लगाने से ऐसे जटिल क्वेश्चनों को हम लोग सीधे सीधे सॉल्व कर रहे हैं। नोट कीजिए क्वेश्चन नंबर 3 भी क्वेश्चन नंबर 2 के ही तरह से होगा, इसमें भी हम यही प्रगुण लगाने वाले हैं, क्योंकि ऐसे सीधे सीधे इसका इंटीग्रल बहुत मुश्किल काम है, तो इसको हम सीधे इक्वेशन 1 मान ले रहे हैं और यहाँ लिखते हैं प्रगुण से। आप चाहो तो यहाँ प्रगुण इसको लिखना है या यहाँ कोष्टक में इस प्रगुण को यहाँ लिख लेंगे, तो ये क्या मिलेगा प्रगुण से 0 to π/2 साइन टू द पावर 3/2 x के जगह पे क्या लिखना है π/2 माइनस x अपॉन साइन टू द पावर 3/2 x के जगह पे लिखना π/2 माइनस x प्लस कॉस 3/2 यहाँ भी लिखना है π/2 माइनस x dx, 0 to π/2 साइन π/2 माइनस x होता है cos पर पावर 3/2 x अपॉन साइन टू द पावर 3/2, ये भी साइन क्या हो जाएगा cos, ओके cos x प्लस ये cos π/2 माइनस x है तो साइन हो जाएगा साइन पर पावर 3/2 और x dx, इसको इक्वेशन नंबर 2 बनाना है। फिर यहाँ समीकरण 1 व 2 को अगर जोड़ते हैं, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर तो देखिए क्या है आपका, इसको जोड़ते हैं तो ये तो 2i होना है आपका i प्लस i, और इसको ऐड कीजिए आप 0 से π/2 साइन टू द पावर 3/2 x अपॉन साइन टू द पावर 3/2 x प्लस कॉस टू द पावर 3/2 x प्लस ऐसे ये आएगा आपका कॉस टू द पावर 3/2 x अपॉन कॉस, यहाँ कॉस टू द पावर 3/2 x प्लस साइन टू द पावर 3/2 x dx। तो अभी जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में हम एलसीएम लिए थे, ठीक उसी तरह से अगर एलसीएम लेते हैं ये, तो ऊपर भी तो यही आएगा साइन टू द पावर 3/2 x प्लस कॉस टू द पावर 3/2 x, तो कट के क्या आ गया 1 हो गया, तो केवल dx लिख दे रहे हैं 0 to π/2, तो इसका मान क्या होगा dx का इंटीग्रल x होगा 0 से π/2, तो इसका मान क्या आएगा π/2, तो i मींस क्या हो गया π/4। तो ऐसे आप देख सकते हैं कि इतने कठिन सवालों का इंटीग्रल हम प्रॉपर्टीज के थ्रू कैसे इजीली कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को आप यही समझें, हम उसको अलग से नहीं लगा रहे हैं, इसी में हम समझा दे रहे हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 4 ऐसे दिया है 0 to π/2, क्वेश्चन थोड़ा सा बुक में देख लें, cos टू द पावर 5x अपॉन यहाँ दिया sin टू द पावर 5x प्लस cos टू द पावर 5x dx।
एकदम ठीक ऐसा ही है, बस 3/2 के जगह पे क्या आ रहा है 5 आ रहा है। तो इस पावर से हमको लगता है कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ऐसे बदलते जा रहे हैं, जब पूरा का पूरा कट ही जा रहा है तो कट जाएगा तो केवल dx बचेगा, dx इंटीग्रल x। ऐसे जितने भी सवाल में आपको लगता है 0 से π/2 है और ये सब कट जाएंगे, सबका आंसर π/4 आ रहा है, π/4। क्वेश्चन नंबर 2 में भी आप देखिएगा π/4, क्वेश्चन नंबर 4 में भी आएगा π/4। ध्यान दीजिए, ऐसे बहुत से इंजीनियरिंग परीक्षाओं में, प्रतियोगी परीक्षाओं में सीधे ऐसे इंटीग्रल देता है, इसका विकल्प देगा सीधे, इसका मान होगा विकल्प π/2, π/4, 0, 1। तो आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए, ऐसे क्वेश्चन है सीधे कटने वाला है और 0 से π/2 लिमिट है, तो पक्का है इसका आंसर π/4 ही आएगा। आप बिना सॉल्व किए लगा सकते हैं। अगर ये प्रॉपर्टीज नहीं जानते हैं तो मुश्किल काम है, आप लगाने का प्रयास करेंगे, आपका टाइम वेस्ट होगा वहां पर। तो ऐसे आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, सबका उत्तर आप ऐसे लिख सकते हैं। तो 4 क्वेश्चन हो गए, आइए 5वां देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ये बिल्कुल नया सवाल दिख रहा है आपको। -5 to 5 मॉड। अभी मॉड वाले फंक्शन का इंटीग्रल हम लोगों की एक्सरसाइज में मिला नहीं था। देखिए, जब तक मॉड हटाएंगे नहीं तब तक इंटीग्रल नहीं हो पाएगा। हम मॉड को हटाते हैं, ठीक। तो अभी यहाँ पर जो प्रॉपर्टीज हम लगाएंगे, हम प्रॉपर्टीज अभी यहाँ पर ये वाला लगाने जा रहे हैं। जैसे आपको बताया गया था कि a to b f(x) dx कोई फंक्शन हो, इसको हम a to c f(x) dx प्लस c to b f(x) dx में तोड़ सकते हैं। a और b के बीच में कोई एक अंक c के पदों में 2 पार्ट में इसको खंडित कर सकते हैं। तो ऐसा हम यहाँ करने जा रहे हैं। देखिए, हम अपने तरफ से -5:2 के हिसाब से, क्योंकि -2 यहाँ तोड़ रहे हैं। अभी क्यों -2 अब समझा रहे हैं आपको। -5 से -2 लिखे हैं, आपको इतना पता है, संख्या रेखा बनाते हैं तो -5 और 5 के बीच में -2 होगा। x + 2dx ये मान है, प्लस -2 to 5 मॉड x + 2dx। इसको इतनी बात तो आप लिख ही सकते हैं। अब एक चीज ध्यान देंगे बच्चों, यहाँ पर x की वैल्यू क्या है, ये -5 से -2 के बीच में हम इंटीग्रल कर रहे हैं। ध्यान दीजिए थोड़ा सा, यहाँ ये संख्या रेखा, या -5 है, -4 है, -3 है, -2, -1, 0, 1, 2 ऐसे आगे चलता है। ये फंक्शन क्या है, x + 2 की बात करते हैं। x + 2, जब x + 2 का -5 से -2 के बीच में होगा, -5 से -2 के बीच में होगा। सपोज दैट -3 रखते हैं, चलो यहाँ -3 + 2 क्या आएगा, -1 आएगा। तो अब इसमें अगर मॉड लगाना हमें, तो मॉड इस तरह कंसीडर करना है, मॉड तो आपका 1 ही होगा। तो ऐसा हम कुछ करते हैं कि बिना मॉड के लिखे लेकिन 1 ही माना हो। तो हमको लगता है कि मॉड x + 2 को अगर हम -x + 2 लिख दें, तो जैसा कि इसका मान जब -1 आएगा वो माइनस से माइनस मिलकर ऑलरेडी प्लस हो जाएगा। तो आप यहाँ एक बात लिख लें कि जब x की वैल्यू क्या होगा, -5 से बड़ा होगा और -2 से छोटा होगा, तो हम मॉड x + 2 को अगर -x + 2 ही लिखें तो क्या प्रॉब्लम आएगा, एकदम से आप समझ लीजिए। फिर एक बार फिर समझिए, सपोज दैट इसके बीच में -3 रखना है, इसमें -3 रखो, -3 + 2 क्या होगा, -1 का मॉड 1 होगा। इधर रखो -3 + 2 -1 फिर +1 दोनों इक्वल है। तो आप ऐसे लिखेंगे। और जब x की वैल्यू कहाँ है, -2 से बड़ा है और 5 से छोटा है, तो मॉड x + 2 तो हमको लगता है कि प्लस ही होगा, कहीं कोई माइनस आएगा ही नहीं। आप देखिए, -2 से 5 के बीच में कोई भी अंक ले लो, -1, 0, 1, 2, 3, कोई भी अंक इसमें रखो तो ये तो ऑलरेडी पॉजिटिव ही आएगा। -1 + 2 1 आएगा, 0 रखोगे 2 ही आएगा। तो इसमें मॉड तो पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर में मॉड लगाएं या न लगाएं इसका कोई मतलब नहीं है। तो अब इस इंटीग्रल में हम ऐसे लिखते हैं -5 to -2, और मॉड x + 2 के जगह पर अब हम ये मान लिखते हैं, तो माइनस यहाँ कर लो x + 2 dx, और प्लस ये -2 to 5 जब है, इसके जगह पे हम क्या लिखते हैं x + 2 dx।
हमारे इसमें प्रॉपर्टीज क्या लग रहा है, प्रॉपर्टी ये वाला लग रहा है, तो इसके सामने आप उस प्रॉपर्टी को लिखेंगे और इसके बाद अब इसको सामान्य तरीके से जैसे हम इंटीग्रल कर रहे हैं उसके हिसाब से इसको इंटीग्रेट करना है। ओके, तो ये इंटीग्रल तो सीधा सीधा है, आप इसको हम सीधे ही सामने कर देते हैं। तो इसका इंटीग्रल आपको अच्छी तरह से आता है, माइनस है यक्स प्लस 2 का इंटीग्रल, यक्स का क्या हो जाएगा यक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 2 का 2x माइनस 5 टू माइनस 2 लिमिट, फिर यहां प्लस है यक्स प्लस 2 का इंटीग्रल, फिर वही होगा यक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 2x, लिमिट क्या होगा -2 से 5, यानी तो -2 से 5, माइनस लिमिट रखो -2 रखना है, -2 यहां रखते हैं, -2 का स्क्वायर क्या होगा 4 होगा अपॉन 2, फिर प्लस यहां -2 रखते हैं तो ये तो आपका क्या हो जाएगा -4 होगा। अब माइनस करके घटाना है आपको, -5 रखोगे तो ये 25/2 होगा और यहाँ -5 पे -5 दूनी 10 हो जाएगा, फिर यहाँ प्लस इसकी बात करते 5 रखो, 25/2 प्लस 5 दूनी 10 हो गया, -2 को रखते हैं, -2 का स्क्वायर 4 होगा अपॉन 2 और माइनस ये इसमें रखेंगे देखो -4 होगा, 2 दूनी 4, इसी को सॉल्व कीजिए, ये 2 दूनी 4, ये 2 हो गया, -4 इसका मान क्या होगा 10 दूनी 20, 25 -20 तो -5/2 आ रहा है, प्लस ये 25/2 प्लस 10 माइनस ये 2 दूनी 4, 2 -4 -2 फिर प्लस 2 होगा। ये कैलकुलेशन है, आप थोड़ा सा इसलिए आपको देखना है, कोई दिक्कत है तो आप सही करेंगे इसको। माइनस यहाँ देखिए 2 -4 क्या होगा -2 होगा तो ये मिलके +2 होगा और ये माइनस इसमें लगा था 5/2 है, फिर प्लस यहाँ 25/2 और प्लस 2 12 और 2 मिलके 14 और 5/2 25/2 जोड़ेंगे तो 25 5 30/2 ये 15 होगा, तो 15 14 मिलके 29 हो गया। तो ऐसे इसका इंटीग्रल क्या आएगा 29। आप ओके वीडियो फिर रिवर्स करके फिर देख सकते हैं, नोट कीजिए। ठीक क्वेश्चन नंबर 5 के भी आधार पर ये क्वेश्चन नंबर 6 है। अगर आप 5 को अच्छी तरह से नहीं समझ पाए तो फिर इसको पूरा वीडियो आप देखिए, ये पूरा जब तक हम सवाल को लगा रहे हैं इसको आप कंटिन्यू देखिए, आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पहले आप देखेंगे इसका मान कब चेंज होगा, जैसे 2 और 8 के बीच में एक संख्या ऐसी होगी कि जिसके आगे और पीछे मान आने पर ये फंक्शन पॉजिटिव निगेटिव बदलेगा, यानी ये 5 होगा। 5 से बड़ा है तो ये ऑलरेडी पॉजिटिव होगा और ये यक्स की वैल्यू 5 से कम है तो देखो ऑलरेडी माइनस होगा, तो इसको हम 2 से 5 पर ही चेंज करते हैं। तो ये वाला फॉर्मूला लगा है A to B, A to C और C to B, इस चीज को यहाँ लिखना होगा। तो 2 to 5 इसको छोड़ रहे हैं, मॉड x माइनस 5 dx अलग कर लो और फिर 5 to 8 मॉड x माइनस 5 dx इसको लिखते हैं। अब उसमें 5 में आप अच्छी तरह समझ चुके हैं, सीधे लिख देते हैं। जब x की वैल्यू क्या है 2 से बड़ा, 2 से बड़ा और 5 से छोटा है, तो ये मॉड x माइनस 5 को अगर हम माइनस में लिखेंगे तब भी उससे हो पाएगा, क्योंकि ऑलरेडी निगेटिव आएगा, ये निगेटिव प्लस करके मॉड ही बना देगा। फिर जब x की वैल्यू क्या हो 5 से बड़ा हो और 8 से छोटा, तो 5 से बड़ा होने पर तो ये ऑलरेडी पॉजिटिव ही होगा, तो मॉड लिखो या ना लिखो, जो पॉजिटिव ही नंबर है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे इंटीग्रल क्या हो जाएगा आपका, यहां से लिखते हैं इसको 2 to 5, अब इसको ये लिखते हैं माइनस x माइनस 5 dx अलग कर लो और फिर 5 to 8 इसको आप केवल x माइनस 5 ही लिखते हैं। फिर इसका मान क्या होगा, अब इसको इंटीग्रेट करना है, आप जानते हैं अच्छी तरह से, x का डिफरेंशियल x स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 5 का होगा 5x, लिमिट 2 to 5, इसका x स्क्वायर माइनस 5x/2, x स्क्वायर माइनस 5x, x स्क्वायर बाई 2 माइनस 5x, लिमिट 5 to 8,
इसमें लिमिट रखना है बच्चों, हमको लगता है कि आप लिमिट रखना सीख चुके हैं। ये लिमिट रख के इसको सॉल्व कर लेंगे। ओके, तो ऐसे क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हुआ। देखिए मेन चीज समझना है यहाँ पर, ये तो जो सामान्य कैलकुलेशन है, आप उसको ये 5 इसमें रख के माइनस करो, तो फिर 8 रख के 5 को घटा लीजिए, ऐसे मान रख के आप पूरा कर लेंगे। ठीक, ओके, नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7, 0 to 1 x 1 minus x to the power n dx। इसको थोड़ा सा आप सामान्य तरीके से भी सोच के देखेंगे, क्या बिना प्रॉपर्टीज के क्या होगा। बिना प्रॉपर्टीज के पहले सोचते हैं क्या करेंगे आप। पिछले एक्सरसाइजों में 7.3, 7.4, 5 में जैसे क्वेश्चन लगा रहे थे, उसके हिसाब से इसको लगाना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे। हमको लगता है कि अगर 1 minus x को t मानेंगे तभी काम चल पाएगा। 1 minus x को t मान के आप लगा सकते हैं वैसे। और यहाँ पर अगर हम इस वाले प्रगुण में आते हैं 0 to a f x dx, 0 to a f a minus x, यहाँ से भी हमारा काम चल सकता है। तो सीधे सीधे ये इंटीग्रल किसके बराबर होगा, 0 to 1 इस x के जगह पर a minus x, a क्या 1, इसको हम लिखते हैं 1 minus x, और यहाँ क्या लिखना आपको 1 माइनस इस x को क्या रखना होगा, a minus x मीन्स 1 minus x होल टू द पावर n dx। ये इंटीग्रल सीधे इसके बराबर होगा। यहाँ पर इस प्रगुण को आप यहाँ कर लेंगे 0 to 1 माइनस x, ये 1 कैंसिल हो गया, x टू द पावर n dx हो गया। अब क्या करना है आपको, इसको इसमें पूरा कर, x टू द पावर n माइनस x टू द पावर n प्लस 1 dx। अब इसको सीधे इंटीग्रल कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ सीधे सीधे आप इसका इंटीग्रल कर सकते हैं यहाँ से, और उसमें लिमिट को रख भी सकते हो, यहाँ रख लें इसे। x टू द पावर n का इंटीग्रल x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 होगा, माइनस इसका इंटीग्रल क्या होगा, x टू द पावर n प्लस 2 अपॉन n प्लस 2 होगा। लिमिट 0 to 1, पहले 1 रखते हैं, 1 टू द पावर कुछ भी होगा 1 ही होगा, 1 अपॉन n प्लस 1 माइनस 1 अपॉन n प्लस 2 होगा। और ये 0 रखते हैं तो ऑलरेडी 0 होगा, उसको हम नहीं लिख रहे हैं। इसका एलसीएम लेके घटा सकते हो, n प्लस 1 n प्लस 2 एलसीएम होगा, तो इसका n प्लस 2 माइनस n माइनस 1, n से n कैंसिल हो रहा, 1 अपॉन n प्लस 1 n प्लस 2 इसका इंटीग्रल होगा। ओके, 0 to 1 इसका मान 1 अपॉन n प्लस 1 n प्लस 2, इसको नोट कीजिए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में क्या हो रहा है, 0 to π/4 log 1 plus tan x dx। वैसे जनरली इसका इंटीग्रल बहुत मुश्किल काम है, नहीं लगा पाएंगे। तो यहाँ देखिए प्रॉपर्टीज हम लगाते हैं, प्रॉपर्टीज से बहुत आसानी से होगा। चलो इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, और ये वाला प्रगुण लगाने जा रहे हैं। देखिए बच्चों, ये प्रगुण बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा यही यूज हुआ। अभी आपके सामने जितने क्वेश्चन लगे आप देख सकते हैं, अभी यही और ये दो यूज हो रहे हैं। तो उस प्रगुण यहाँ लिखते हैं, उस प्रगुण को आप एग्जाम में लिखेंगे, प्रगुण ये 0 to a यहाँ लिखना होता है सभी क्वेश्चन में, f x dx इक्वल 0 to a f a माइनस x dx से आप क्वेश्चन नंबर 1 में 2 में 3 में 4 सब में यहाँ एक स्टेप लिखेंगे आप। इस प्रगुण को लगाएं 0 to π/4 log क्या लिखना होगा, 1 प्लस tan a माइनस x लिखना है, x के स्थान पे यहाँ क्या π/4 माइनस x होगा, π/4 माइनस x dx। अभी इस स्टेप को थोड़ा सॉल्व कीजिए, π/4 log, इसमें हम क्या करें, tan a माइनस b का फॉर्मूला लगाने जा रहे हैं, tan π/4 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan π/4 into tan x dx। यहां से क्या आ रहा है, I इक्वल 0 to π/4 log 1 प्लस ये log tan π/4 क्या होगा, 1 होगा, 1 माइनस tan x अपॉन ये भी होगा 1 प्लस tan x dx। 0 to π/4 log, देखिए यहां अगर हम एलसीएम लेते हैं 1 प्लस tan x का, तो क्या आएगा, इधर आएगा 1 प्लस tan x प्लस 1 माइनस tan x, इतना होगा dx।
यहाँ tan कट रहा है, 0 to π/4 log ये 2/1 प्लस tan x dx। इसको एक स्टेप और जाके आप लिख सकते हो 0 to π/4 log 2 माइनस log 1 प्लस tan x dx। इसको आप इक्वेशन नंबर 2 बनाएंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 में हम दो समीकरण बना के जोड़ रहे थे, उस हिसाब से इतनी बात हो गया। तो देखिए इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, एकदम क्लियर है। अब करना ये समीकरण 1 और 2 को हम जोड़ेंगे। तो देखो ये वाला पद इससे अभी कटने वाला है तुरंत, इसको आप थोड़ा नोट कर रहे हैं, हम थोड़ा सा मिटाएंगे। ओके, इतनी बात क्लियर है, आप ध्यान से नोट कीजिए। देखिए 1 यहाँ आ चुका, 2 यहाँ आ चुका, हम इस पोर्शन को मिटाने जा रहे हैं, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, वीडियो रोकिए और नोट कीजिए आप। हाँ, तो इसके बाद हम लिखते हैं समीकरण 1 और 2 जोड़ने पर। 1 और 2 जोड़ने पर जोड़ेंगे तो i तो 2i होगा, 0 to π/4। तो देखिए इसमें जब इसको ऐड करेंगे तो ये वाला हम काट के सीधे लिख दे रहे हैं, ये क्या आएगा log 2 dx आएगा। तो बच्चों यहाँ log 2 तो कांस्टेंट है, dx का इंटीग्रल x होगा 0 to π/4। तो ये लिमिट रखते हैं, π/4 माइनस 0 होगा, तो ये π/4 केवल इसका मान π/4 होगा log 2। तो i की वैल्यू क्या दिया, 2 इसके नीचे लाए, π/8 log 2। तो इस क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो गया π/8 log 2। ऐसे कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 में अभी एक क्वेश्चन हम लगाए थे, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 ठीक उसी आधार पर लगा रहे हैं इसको। इसमें प्रगुण हम लगा रहे हैं यही वाला, ये 0 to a। वैसे इसको आप जनरली सामान्य रूप से भी लगा सकते हैं, एग्जामिनेशन में आता है तो कोई जरूरत नहीं कि आप प्रॉपर्टी से ही लगाएं, क्योंकि एग्जामिनेशन में आपको ये आइडिया नहीं मिल पाएगा कि प्रॉपर्टीज लगेगा कैसे क्या है। लेकिन अन्य सवालों को तो देखते ही पता चला, वो बिना प्रॉपर्टीज के सॉल्व नहीं होगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 6 हम लगाए, उसमें तो आपको देखने से ही अंदाजा मिल जाएगा प्रॉपर्टीज द्वारा। इसमें आप बिना प्रॉपर्टी के भी लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ हम लोग प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं, प्रॉपर्टी को लगाते हैं। ये 0 to a वाला यूज करते हैं हम, तो x के जगह क्या आएगा 2 माइनस x √2 माइनस इस x के जगह पे आएगा 2 माइनस x dx। यहाँ लिखेंगे ये प्रॉपर्टी यहाँ 0 to 2 माइनस x, ये क्या होगा 2 से 2 कट के केवल √x आ रहा है। 0 to 2 इसका पूरा इसमें करते हैं, 2 इंटीग्रल हम बना रहे हैं। ये 2 को बाहर लिख के x पर हाफ dx अलग कर दो, और फिर माइनस 0 to 2 इसका पूरा इसमें करोगे x पे पावर 3/2 dx अलग कर सकते हैं। इसका इंटीग्रल आपको मिल चुका है, x पर पावर 3/2 अपॉन 3/2 लिमिट 0 से 2, और इसका इंटीग्रल हो रहा है x पर पावर 5/2 अपॉन 5/2 x और n प्लस 1 लगा है 0 to 2। ये 2/3 यहाँ कर लो, ये 4/3 हो गया, ये 2/3 बाहर कीजिए, ऊपर 2 जाएगा तो नीचे आ, और 2 इसमें रखते हैं, 2 पे पावर 3/2 माइनस 0 इसका मान होगा, और इसमें 2/5 को यहाँ बाहर करते हैं तो 2 रखते हैं, तो 2 पे पावर 5/2 माइनस 3 भी 0 ही होगा, क्योंकि 0 रखना है। 4/3 इंटू 2 पे पावर 3/2, तो इसको 2√2 भी लिख सकते हो, 2√2 भी लिख सकते हैं, माइनस 2/5, 2 पे पावर 5/2 को आप क्या लिखेंगे, 2 पे पावर 5/2 को 2 पर 2 प्लस 1/2 लिख सकते हैं। तो इसका मतलब 2 पे 2 इंटू 2 पे हाफ भी लिख सकते हैं, तो 2 दूनी 4 करने में 2 भी लिख सकते हैं इसको। ये तो मतलब अब हल करने वाली बात है, जिस रूप में आता है उत्तर। ये हो गया 4 दूनी 8 करने में 2/3 माइनस ये हो गया 8 करने में 2/5, 5 या 15 एलसीएम लेते तो 5/40 करने में 2 और 3/24 करने में 2, ये घटाएंगे 40 में 24 16 करने में 2/15, ये इसका आंसर होता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 को ऐसे आप नोट कीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए, 0 to π/2 2 log sin x माइनस log sin 2x dx। इसमें देखिए अभी हम यही वाला प्रॉपर्टी लगाने जा रहे हैं, 0 to a f(x) dx, 0 to a f(a माइनस x) dx। तो उस प्रॉपर्टीज को लगाते हैं, 0 to π/2 टाइम्स log sin क्या आएगा
पाई बाई टू माइनस यक्स, माइनस लॉग साइन टू पाई बाई टू माइनस यक्स डीएक्स यहाँ दिया जाएगा। देखिए कुछ सवालों में हम यहाँ इक्वेशन नंबर 1 मान रहे हैं और फिर इसको लाके 2 मान के जोड़ भी रहे हैं, वो आपकी मर्जी है, जैसे करना हो, जैसे सेट करना हो आप करेंगे इसको। 0 टू पाई बाई टू लॉग, देखिए साइन पाई बाई टू माइनस यक्स को क्या लिख सकते हैं, कॉस यक्स, फिर माइनस इसमें देखें लॉग साइन, इस 2 का गुणा इसमें करेंगे तो 2 से 2 कट के पाई माइनस 2x हो गया, पाई माइनस 2x को साइन 2x से ही लिखते हैं, इसको क्या लिखते हैं हम, साइन 2x से ही लिख रहे हैं। ओके, ये हो गया आपका dx, यहाँ पर है, इतनी बात को आप लिख सकते हैं। आप चाहें यहीं पर तुरंत तो इक्वेशन 1 इसको बनाइए और इक्वेशन 2 इसको बनाकर आप तुरंत यहाँ जोड़ भी सकते हैं। समीकरण 1 व 2 जोड़ने पर भी आई है, ठीक, लिखते हैं समीकरण 1 व 2 जोड़ने पर। देखिए क्या आ रहा है, बहुत ध्यान से देखिए, आई और आई मिलकर क्या हो गया, 2i, 0 से पाई बाई 2, ये क्या है 2 log sin x माइनस log sin 2x, फिर इसमें देखें फिर प्लस 2 log cos x माइनस log sin 2x dx, इतना मिल रहा, देखिए ध्यान से, इतना ऐड किए हैं। ओके, इधर थोड़ा से, इधर तो 2i चल रहा है, 0 टू पाई बाई 2, इसको एक पास में लिखना चाहते हैं, 2 कॉमन ले रहे हैं, इसमें 2 कॉमन लेकर देखिए log sin x प्लस log cos x लिख रहे हैं, log sin x प्लस log cos x, एक पद हो गया, और ये दोनों तो सेम है, ये क्या है 2 log sin 2x लिख सकते हैं, माइनस 2 log sin 2x dx, इतनी बात क्लियर है। 2i 0 टू पाई बाई 2, ये क्या है log sin x टू cos x लिख सकते हैं, क्योंकि log m प्लस log m है तो log m लिख सकते हैं, इसको आप ऐसे ही छोड़िए, कुछ नहीं करना है, 2 log sin 2x dx। ओके, इसके बाद देखिए 2i इक्वल 0 टू पाई बाई 2, ध्यान दीजिए हम थोड़ा सा सेटिंग कर रहे हैं, 2 log, इसको हम चाहें तो sin 2x बाई 2 लिखें तो कोई प्रॉब्लम, क्योंकि sin 2x का मान 2 sin x cos x आएगा, तो ये 2 से 2 कट के sin x cos x हो गया, माइनस 2 log sin 2x को ऐसे ही छोड़ दीजिए। इसमें फिर log m माइनस log m लगा रहे हैं, ध्यान दीजिए, तो log m लगा के 2 भी बाहर है तो 2 log sin 2x होगा, और फिर माइनस 2 log 2 होगा, और माइनस यहां पर क्या है 2 log sin 2x पहले से ही आ रहा है। अब देखो फायदा यहां पर, ये 2 log x से 2 log x कैंसिल हो गया, क्या बचा 2i इक्वल, ये 2 को ये माइनस 2 log 2 को बाहर ही लिखो, तो केवल 0 से पाई बाई 2 dx बच रहा है कि नहीं, एकदम सिंपल हो गया। और इसका इंटीग्रल आप जानते हैं, इसका इंटीग्रल थोड़ा सा मतलब मिटा रहे हैं, इसको आप ध्यान से देख लीजिए, इसको कोई प्रॉब्लम किसी को कुछ भी, देखिए फिर अब समझ लो, 0 टू पाई बाई 2 इंटीग्रल था, इसमें हम 0 टू ये वाला प्रॉपर्टीज लगाए, जहां जहां x देख सकते हैं पाई बाई 2 माइनस x, ये ऐसे आ गया, इक्वेशन 1 और 2 को ऐड किए, यहाँ पर थोड़ा सा सामान्यता कैलकुलेशन है, बहुत इजीली आप समझ सकते हैं, बस 2 लाइन की बात और है, इसमें इसको मिटा के ये नोट कर रहे हैं। देखिए इसके बाद ये होगा आपका, वहां से लिख रहे हैं 2i इक्वल क्या है माइनस 2 टाइम्स log 2, और इसका मान x होगा इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2,
वैसे इस 2 से 2 को आप हटा भी सकते हैं। आई का मान आ गया माइनस लॉग 2, इसका मान क्या रहा पाई बाई 2, तो मीन्स क्या आ गया माइनस पाई बाई 2 लॉग। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 10 तक के सवालों को हम लगाए। नेक्स्ट 11 के आगे के सवालों को हम अगले वीडियो में देखते हैं।